बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट पढ़ा था। सोडियम कार्बोनेट बनाने की ली ब्लॉन्ग प्रोसेस पढ़ी थी। ली ब्लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है, उसी के आगे आज पढ़ते हैं ये अमोनिया सोडा या साल्वे प्रोसेस। अमोनिया सोडा या साल्वे प्रोसेस के द्वारा सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एक ये एब्जॉर्बिंग टावर होता है। एब्जॉर्बिंग टावर या अवशोषक स्तंभ, एब्जॉर्बिंग टावर और अवशोषक स्तंभ या एब्जॉर्बिंग टावर में हम लोग प्रवाहित करते हैं क्या, ब्राइन। क्या प्रवाहित करते हैं, ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, NaCl या नमक का 10% सोल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। तो इसमें ब्राइन प्रवाहित की जाती है एब्जॉर्बिंग टावर या अवशोषक स्तंभ में। और इसके पश्चात इसके बगल में एक दूसरा टावर होता है जिसे कहते हैं ये कार्बोनेटिंग टावर। दूसरा ये होता है कार्बोनेटिंग टावर। तो इसमें ये कार्बोनेटिंग टावर होता है और कार्बोनेटिंग टावर के बगल में बनाते हैं एक चूने की भट्ठी या लाइम किन। चूने की भट्ठी या लाइम किन यहाँ पर। अब इसमें जो चूने की भट्टी होती है इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होकर के क्या बनाता है, गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये दो चीजें बनती चूने की भट्टी में। तो क्या होता है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचा देते हैं कार्बोनेटिंग टावर में। और यहाँ पर इसके बगल में होता है ये अमोनिया रिकवरी टावर। ये अमोनिया रिकवरी टावर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ अमोनिया रिकवरी टावर, इसमें अमोनिया रिकवरी टावर से इसमें पहुंचा देते हैं क्या, अमोनिया। तो यहाँ पर पहुंच गई क्या, अमोनिया प्लस NaCl प्लस H2O। यहाँ तीन चीज़ें आ गई। एब्जॉर्बिंग टावर में ब्राइन तो भरा ही होता है। ब्राइन क्या होता है, NaCl और H2O का मिश्रण, और इसमें अमोनिया एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है ना। तो अमोनिया एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, इसीलिए उसको एब्जॉर्बिंग टावर या अवशोषक स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया रिकवरी टावर से अमोनिया आ जाती है, यहाँ पर अमोनिया आ जाती है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से ये जो क्या बन जाता है, ब्राइन और अमोनिया मिल गया इसमें, तो बन गया अमोनिकल ब्राइन। तो ये यहाँ पर चला जाता है, ये यहाँ पर क्या बन गया, अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन। ये ब्राइन तो था ही, अमोनिया मिल गई तो बन गया अमोनिकल ब्राइन। तो ये अमोनिकल ब्राइन चला गया कार्बोनेटिंग टावर में, ठीक है ना। तो कार्बोनेटिंग टावर में क्या चीज़ें आ गई, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, प्लस इधर से क्या आ गया,
अमोनिया NH3 प्लस ये NaCl प्लस H2O, ठीक है ना। तो कार्बोनेटिंग टावर में इतनी चीजें आ गई। चूने की भट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनती है। अवशोषक स्तंभ में ब्राइन होता है, अमोनिया इसमें प्रवाहित की दी जाती है तो अमोनिकल ब्राइन बन जाता है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, अमोनिकल ब्राइन से अमोनिया NaCl H2O। अब इन सब की आपस में रिएक्शन होती है तो बन जाता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अब ये चीज़ें कार्बोनेटिंग टावर से बाहर निकाल देते हैं और इसको हम पहुंचाते हैं कहाँ पर, फिल्टर में। ये क्या होता है, फिल्टर, फिल्टर में पहुंचा देते हैं। फिल्टर में पहुंचाने क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट अलग हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड अलग हट जाता है। तो यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ से ये सोडियम बाइकार्बोनेट अलग हट जाता है, फिल्टर्स करके इसको बाहर निकाल लेते हैं। किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को। और अमोनियम क्लोराइड ये फिल्टर होकर अलग हो जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड को यहाँ से इसमें पहुंचा देते हैं, किसमें, अमोनिया रिकवरी टावर में। अमोनिया रिकवरी टावर, अमोनिया पुनः उत्पादन कक्ष। अमोनिया रिकवरी टावर को हिंदी में कहें अमोनिया पुनः उत्पादन कक्ष। तो यहाँ पर इसमें पहुंच जाता है NH4Cl। NH4Cl को उधर पहुंचा देते हैं। अब ये तो इसमें प्रोसेस हो गया। अब इसमें यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसका इधर चला गया था, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड बाहर निकाल लेते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड की यहाँ पर जल से अभिक्रिया करा देते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया हो जाती तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर जल से क्रिया होगी, कैल्शियम ऑक्साइड निकाला, जल से क्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और जल में इसको डाल दिया टैंक में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी पहुंचा देंगे कहाँ पर, अमोनिया रिकवरी टावर में। अमोनिया रिकवरी टावर में ही पहुंचा दिया। तो अमोनिया रिकवरी टावर में क्या पहुंच गया, यहाँ से NH4Cl, ये NH4Cl चल गया और यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दो चीज़ें यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है ना। अब इन दोनों चीज़ों के पहुँचने से यहाँ क्या बन गया, यहाँ से अमोनिया बाहर, अमोनिया बन जाएगी। साथ में क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोरीन से क्रिया कर जाएगा तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा, जल, ये जल बन जाएगा। तो अमोनिया तो यहाँ से पहुँचा दी जाएगी किसमें, अवशोषक स्तंभ में। तो अमोनिया तो यहाँ उत्पादन होता रहेगा, यहाँ पर पहुँचती रहेगी अवशोषक स्तंभ में और यहाँ पर ब्राइन से मिल करके क्या बनता रहेगा, अमोनिकल ब्राइन। तो ये अमोनिया पुनः उत्पादन कक्ष होता रहेगा, बनता रहेगा। तो ये यहाँ पर, और कैल्शियम क्लोराइड को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा। ये एक बाई प्रोडक्ट होगा, उप उत्पाद होगा, बाई प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड। और इसी प्रकार से अब क्या होगा इसमें आगे की प्रक्रिया, तो यहाँ पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका क्या कर देंगे, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन या निस्तापन, इसका कैल्सिनेशन या निस्तापन कर दिया जाएगा
और निस्तापन करने से क्या प्राप्त हो जाएगा, ये सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हो जाएगा। यहां पर ये, तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, जल निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें अमोनिया सोडा या साल्वे प्रोसेस में ये सोडियम कार्बोनेट इस तरह बनाया जाता है। ठीक है ना। तो अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, इसमें एक एब्जॉर्बिंग टावर या अवशोषक स्तंभ होता है जिसमें कि हम ब्राइन प्रवाहित करते हैं। ब्राइन क्या होता है, नमक का 10% सोल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन इसमें आ जाता है। तो ब्राइन में NaCl और जल है, ये ब्राइन है। और इसमें अमोनिया पुनः उत्पादन कक्ष, अमोनिया रिकवरी टावर, अमोनिया पुनः उत्पादन कक्ष से क्या लाते हैं, अमोनिया को। तो अमोनिया मिल जाती है ब्राइन से, तो बन जाता है क्या, अमोनिकल ब्राइन। और ये अमोनिकल ब्राइन को कहाँ पहुंचा देते हैं, कार्बोनेटिंग टावर में, कार्बोनेटिंग टावर में। और इधर चूने की भट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेटिंग टावर में पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर कार्बोनेटिंग टावर में चूने की भट्टी से आ गया कार्बन डाइऑक्साइड और इधर अमोनिकल ब्राइन आ गया जिसमें क्या है, अमोनिया, NaCl और जल। ये सब मिल करके क्या बना है, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। और इन दोनों के मिश्रण को निकाल के कहाँ पहुँचाया, फिल्टर में। और फिल्टर में क्या, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग कर लिया। जो अमोनियम क्लोराइड है उसको अमोनिया रिकवरी टावर या अमोनिया पुनः उत्पादन कक्ष में पहुंचा दिया। और सोडियम बाइकार्बोनेट का निस्तापन या कैल्सिनेशन कर दिया। इसके कैल्सिनेशन से क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाएगी। जल को पृथक कर देंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर आगे की प्रक्रिया क्या होगी, तो जो चूने की भट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड तो इधर चला गया कार्बोनेटिंग टावर में, और कैल्शियम ऑक्साइड को निकाल करके जल से अभिक्रिया करा देंगे। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ पहुँचा देंगे, अमोनिया पुनः उत्पादन कक्ष में। तो अमोनिया पुनः उत्पादन कक्ष में क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड पहले पहुँचा दिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इधर से पहुँचा दिया। तो यहाँ पर अमोनिया पुनः उत्पादन कक्ष या अमोनिया रिकवरी टावर में अमोनियम क्लोराइड आ गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इन दोनों की क्रिया के फलस्वरूप क्या बन गया, अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और जल। तो कैल्शियम क्लोराइड और जल को तो उप उत्पाद या बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल लेंगे। और जो अमोनिया होगी इसको पुनः कहाँ पहुँचाते रहेंगे, अमोनिया ये अवशोषक स्तंभ या एब्जॉर्बिंग टावर में पहुँचाते रहेंगे। तो यहाँ पर अमोनिया पहुँचाते रहेंगे और ब्राइन पहुँचाते रहेंगे, तो अमोनिकल ब्राइन बनता रहेगा। तो ये प्रक्रिया इधर, और इधर के चूने की भट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाती रहेगी कार्बोनेटिंग टावर में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता रहेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके, निस्तापित करके या कैल्सिनेट करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते रहेंगे। तो इस प्रकार से अमोनिया सोडा या साल्वे अमोनिया प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं वो मैंने बताया। यहाँ पर मैंने इसी के अंदर जो स्तंभ बनाया वो नाम लिखे, उसी के अंदर मैंने ये रिएक्शन भी इसके लिख दिए, कहाँ पर कौन रिएक्शन हो रहा है, और वो मैंने इसी में लिख करके आपको इसको इंडिकेट कर दिया है, समझा दिया है। तो ये साल्वे अमोनिया प्रोसेस या साल्वे अमोनिया प्रोसेस भी कहते हैं, या साल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस के द्वारा सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है। तो ये आप लोग अपना फेयर कॉपी में देखिएगा, समझिएगा, और इसको फिर नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसको ये इम्पॉर्टेंट है, ली ब्लांक प्रोसेस पुराना मेथड है, ये क्या है, साल्वे प्रोसेस जो है वो मॉडर्न है और साल्वे प्रोसेस आसान है। तो ज़्यादातर सोडियम कार्बोनेट बनाने की जो प्रक्रिया है साल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस का ही इस्तेमाल किया जाता है सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए।
ठीक है ना। तो आप इसको फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ भी लेंगे। धन्यवाद।